जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजू, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंग्लिश वाले मास्टर यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की स्टोरी बहुत ही शानदार है। आपने बचपन में सुनी होगी, द ग्रेडी डॉग, यानी कि लालची कुत्ता। ये स्टोरी अक्सर एग्ज़ाम आती है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड या किसी भी राज्य का बोर्ड हो, ये स्टोरी ज़रूर आती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अ वेरी ग्रेडी डॉग फाउंड अ जूसी बोन। जूसी बोन का मतलब होता है रसदार हड्डी। जूसी का मतलब होता है रसदार, रसीली, बोन यानी हड्डी, यानी कि वेरी यानी बहुत, ग्रेड यानी लालची, डॉग यानी कुत्ता, फाउंड यानी मिली, यानी कि एक बहुत लालची कुत्ते को एक रसदार हड्डी मिली टू ईट, खाने के लिए। ही हेल्ड, उसने पकड़ा, इट, इसे, किसे, जूसी बोन को, टाइटली यानी कि मजबूती से पकड़ा, इन हिज माउथ यानी कि इन यानी में, हिज यानी अपने, माउथ यानी मुंह में, अपने मुंह में इसे पकड़ा, एंड स्ट्रोल्ड टुवार्ड्स। स्ट्रोल्ड का मतलब टहलता, टहला हुआ। स्ट्रोल्ड का मतलब था टहलता हुआ, टुवार्ड्स यानी कि आसपास, टुवार्ड्स यानी आसपास की तरफ, और यानी एक लोनली प्लेस यानी कि शांत स्थान चला गया। यानी कि कुत्ते ने जो वो जूसी बोन थी, जो ये रसदार हड्डी थी, जो अपने मुंह में पकड़कर उसे कहीं एक शांत स्थान में चला गया टहलता हुआ। ऑन द वे यानी कि रास्ते पर। द डॉग हैड टू क्रॉस अ ब्रिज। द डॉग हैड टू यानी कि करना पड़ता था। हैड टू का मतलब करना पड़ता था। एक होता है हैज टू, हैव टू, यानी कि इसका मतलब होता है करना पड़ता है। द डॉग हैड टू क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार। क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार, यानी कि कुत्ते को पार करना पड़ता था। क्या? अ ब्रिज यानी कि एक पुल। ब्लिट यानी कि निर्मित था। आवर यानी ऊपर। और स्मॉल स्ट्रीम यानी कि पुल किसके ऊपर था? एक मतलब धारा बह रही थी। स्ट्रीम का मतलब धारा। स्ट्रीम का मतलब नदी की वो धारा होती है ना, उसके ऊपर मतलब पुल बना हुआ था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। वाइल का मतलब था के दौरान। क्रॉसिंग यानी पार करने के दौरान। द ब्रिज किसको? यानी कि पुल को पार करने के दौरान। ही शा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने देखा हिज रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परिछाया इन द वाटर, यानी कि पानी में उसने अपनी परिछाया देखी, प्रतिछाया देखी, प्रतिबिंब देखा। सीइंग इट, ये देखते हुए। ही थॉट, उसने सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। डेट यानी कि देर वॉज अनदर डॉग। अनदर यानी अन्य, दूसरा। डॉग यानी कुत्ता। देर एक डमी सब्जेक्ट है। आपको बताना चाहता हूँ, देर एक डमी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है, उसे इन्वर्जन बोलते हैं। देर वॉज अनदर डॉग यानी कि अन्य कुत्ता था। विद अ बोन इन द वाटर यानी पानी में एक हड्डी के साथ में अन्य कुत्ता उसको दिखा। किसको दिखा? इस कुत्ते को जो बाहर बाहर था। हाउ नाइस, कितना अच्छा। हाउ नाइस यानी कितना प्यारा, कितना अच्छा। इट वुड बी टू टेक दैट बोन अवे फ्रॉम द अदर डॉग। अदर डॉग का मतलब होता है दूसरा कुत्ता। फ्रॉम का मतलब होता है से। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़, किसी नाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को खास बनाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। अवे यानी दूर, बोन यानी हड्डी, डेट यानी जो, वुड ये विल का पास्ट इक्वलेंट है। बी यानी होना, टू टेक, टेक का मतलब लेना, यानी कि कितना प्यारा कुत्ता है, काश ये हड्डी उससे हम ले लेते, अन्य कुत्ते से हम ले लेते। द ग्रेडी डॉग थॉट यानी कि लालची कुत्ते ने सोचा। टू हिमसेल्फ यानी कि अपने आप में सोचा या मन ही मन सोचा। उस लालची कुत्ते ने अपने मन ही मन सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, इसके मुंह में जो हड्डी है, काश मैं ले लूं। यानी कि उसके मन में ये लालच आया, और इसको पता नहीं लालच पूरी बला है। आगे क्या होता है कहानी जरूर निरंतर देखते जाइए। इन वंडरिंग सो, इन यानी में, वंडरिंग यानी सोचने में, सो यानी ऐसा, ऐसा सोचने में। इन वंडरिंग सो, वंडरिंग का मतलब था सोचने, सो यानी ऐसा, इन यानी में, ऐसा सोचने में। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, कुत्ता भौंकने लगा।
स्टार्ट यानी शुरू करना, प्रारंभ करना। कुत्ता भौंकना प्रारंभ किया, उसने भौंकना शुरू किया। बार्किंग का मतलब था भौंकना। द मोमेंट क्षण, उसी क्षण ही ओपन्ड उसने खोला, हिज माउथ यानी अपना मुंह खोला। द बोन यानी कि हड्डी फैल गिर गई, इनटू द वाटर यानी कि हड्डी पानी में गिर गई। दस यानी इस प्रकार। द ग्रेडी डॉग डिड नॉट गेट एनी बोन, एनी बोन का मतलब था कोई हड्डी। गेट यानी मिलना, प्राप्त करना। डिड नॉट यानी नहीं। डॉग यानी कुत्ता। ग्रेडी यानी लालची, लालची कुत्ते को कोई हड्डी नहीं मिली। एंड और लॉस्ट हिज बोन टू यानी कि लॉस्ट यानी खो दी, हिज यानी अपनी, बोन ट्रू यानी बी यानी कि अपनी हड्डी भी खो दी। अर्थात इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है कि उस लालची कुत्ते को कोई हड्डी नहीं मिली और उसने अपनी हड्डी भी खो दी। ही फेल्ट उसने महसूस किया, उसे महसूस हुआ। क्या हुआ? पैथेटिक यानी कि निराशा, धोखा। उसे अपने धोखा जो भी उसे धोखा महसूस हुआ, निराशा महसूस हुई। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स और अपनी गलतियों का उसने क्या हुआ? रियलाइज हुआ, उसने अपनी गलतियों को यानी महसूस किया। कहानी की शिक्षा है, मोरल है। ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच। ब्रिंग्स यानी लाती है। यानी एक। फीलिंग यानी, फीलिंग का मतलब होता है भावना। ऑफ रिग्रेट यानी कि अफसोस, यानी कि लालच अफसोस की भावना लाता है, यानी कि लालच से हमें अफसोस की भावना ही होती है और कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लाइफ में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, जिससे सारे काम अच्छे हो। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।